बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी जिसका नाम काया था। उस बूढ़ी जादूगरनी के पास सफेद और काले रंग के दो जादुई तारों के घर थे। काया ने हमेशा दोनों जादुई घरों का इस्तेमाल गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए किया था। जादुई काले तारे के पास अनाज प्रकट करने की शक्ति थी, वहीं दूसरी तरफ जादुई सफेद तारे के पास पैसा प्रकट करने की शक्ति थी, जिन शक्तियों से गरीब और जरूरतमंदों की मदद करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन जादूगरनी काया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जादूगरनी दोनों तारों से कहती है, मेरा आखिरी समय आ गया है, लगता है मैं अब और जिंदा नहीं रह पाऊंगी। देखो, मेरे मरने के बाद तुम लोग ऐसे ही गरीब और जरूरतमंदों की मदद करते रहना और उनका सहारा बनना, कभी किसी को तकलीफ मत देना और तुम दोनों प्यार से मिलकर रहना। इतना कहते ही जादूगरनी की मृत्यु हो जाती है। जादूगरनी के मरने के बाद काले तारे को बहुत दुख होता है और वो बहुत ज्यादा रोता है, लेकिन सफेद तारे को उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो खुशी से फूला नहीं समाता। सफेद तारे को खुशी से उछलता देख काला तारा उसे कहता है, यह हमारी मालकिन हमका छोड़ के चली गई है और तुम इतने खुश हो रहे हो। तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? वो चाहती है हम साथ मिलकर रहें और गरीबों की मदद करते रहें। तू चुप बट कलुए, मैं तो कब से चाहता था कि ए बुढ़िया का टिकटवा कट जाए। अब से मैं लोगों को बहुत परेशान करूंगा, बड़ा मजा आएगा। तुम्हें उस बुढ़िया की बात माननी है तो मानो, मुझे मत ज्ञान बांटो। सफेद तारे की बात सुनकर काला तारा दुखी हो जाता है। अगले दिन सनोज और सुमेश तारों के घर से मदद मांगने आते हैं। मेरे माता पिता अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ देर पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। हॉस्पिटल वाले पैसे मांग रहे हैं। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। कृपया मुझे उनके इलाज के लिए थोड़े पैसे दे दीजिए। मेरी बेटी का जल्द से जल्द कॉलेज में एडमिशन करवाना है। अगर उसका एडमिशन नहीं हुआ तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। कृपया मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, आप दोनों का बहुत एहसान होगा। देखिए, हमारे पास तो सिर्फ अनाज प्रकटवा करने की शक्ति है, लेकिन इस सफेद तारे के पास जितना चाहे उतना पैसा प्रकट करने की शक्ति है। ये बुड़बक सही कह रहा है, हम जितना चाहे उतना पैसा प्रकट कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम दोनों का आपस में लड़ाई करना होगा। जो जीतेगा मैं उसी की ही मदद करूंगा। दोनों लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो लोग पैसे के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों आदमी एक दूसरे को बहुत पीटते हैं। दोनों को ऐसे देख सफेद तारा बहुत खुश हो रहा था। तभी काला तारा कहता है, देखा, तू ये सब ठीक नहीं कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। तू इन बेचारों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तू चुप कर। पूरी जिंदगी वो बुढ़िया ने सिर्फ हमसे अच्छे काम ही करवाए, जो कि हमका बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन आज ये लोग का परेशान करके मुझे बड़ा मजा आ रहा है। इसलिए तू अपनी फालतू की सलाह अपने पास रख। कुछ ही देर में दोनों लोग घायल होकर वहीं पर गिर जाते हैं। अरे, तुम दोनों तो घायल होकर गिर पड़े। तुम दोनों में से तो कोई भी नहीं जीता। हमका बिल्कुल मजा नहीं आया, इसलिए अब मैं किसी को भी पैसा नहीं दूंगा। चला फूटा यहाँ से। सफेद तारे के धोखेबाजी से वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं और रो रो कर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी काला तारा घर उन्हें ढेर सारा अनाज दे देता है। तुम दोनों ये अनाज की बोरियां बेचकर थोड़े पैसे जमा कर सकते हो। वो दोनों उसका धन्यवाद कर वहाँ से घर चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी जवान बेटी को लेकर तारों के घर के पास आता है और कहता है, आयो, कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में मेरी बेटी का पैर बुरी तरह घायल हो गया था। मैं इसका ऑपरेशन करवा कर इसे ठीक करना चाहता हूँ, वरना इसकी शादी नहीं होगी। कृपया ऑपरेशन के लिए मुझे थोड़े पैसे दे दो। सुन बुढ़ाओ, अगर तुझे पैसे चाहिए तो मेरे सामने एक बढ़िया सा डांस करके दिखा, होकर बाद ही मैं तुझे पैसे दूंगा। मजबूर होकर वो बूढ़ा नाचने लगता है, लेकिन बूढ़ा होने की वजह से वो पूरी तरह थक जाता है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। यह देखकर उसकी बेटी बोलती है, पिताजी उठिए ना, आपको क्या हो गया? सुन छोकरी, तो हर बूढ़े बाप को तो बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता, इसलिए मैं तुझे कुछ भी नहीं देने वाला। चलो निकलो यहाँ से। तुम बहुत बुरे हो, देखना एक दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। आगे क्या होता है? क्या सफेद तारे का अत्याचार खत्म होता है? यह जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।